जय माता दी। अर्पिता जी, पल्लवी जी, कशिश जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। कशिश जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। चलिए, कोई क्वेश्चन आंसर तो था नहीं ना, तो फिर पढ़ाना चालू करते हैं। यस मैम। चलिए, अर्पिता रेडी हो आप? अर्पिता, अर्पिता किधर गई? रेडी हो? यस मैम, सुनाई दे रहा है। क्या बोल रहे हो? यस मैम। चलिए, लिखते हैं फिर। हाँ, ये जो ब्लैक ट्री था इस पे मैं थी ना? नहीं है। ब्लैक ट्री तक लिखाई थी ना? मैम मेरी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, बोलो। ठीक है, बस चेक कर रही थी। आ रही है। मैम मैंने सब कुछ लाई है, तो ठीक आपको है, इवनिंग पे मैं पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। रेमेडी के लिए ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे। ठीक है। चलिए, ब्लैक ट्री से लिखते हैं। ब्लैक ट्री पढ़ते हैं हम। इसके पास्ट में कुछ नेगेटिविटी जरूर हुई होगी। मतलब पास्ट से हम पढ़ेंगे, पास्ट में इसके कुछ भी बुरा हुआ होगा। मतलब रिलेशन को लेकर के हो सकता है या फाइनेंस के लेकर के हो सकता है, पास्ट में कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। ये ट्री से हम पढ़ेंगे। लिखना है कम, लिखना है ना मैम? ये क्या बोल रहे हो? एक मिनट। क्या बोल रहे हो? लिख लूँ ये? हाँ हाँ, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। नहीं तो आप समझ ही लीजिए कि जहां पर ब्लैक टी दिखेगा उसे हम पास्ट से पढ़ेंगे। पास्ट में कुछ भी हो सकता है, रिलेशन को लेकर के हो सकता है, फाइनेंस को लेकर के हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिससे ये परेशान रहेगा। या मतलब ये तो क्वीन है ना, तो रहेगी। आप एक बार लिख लीजिए, नहीं तो समझ ही लीजिए। और देखिए, सामने इसके ग्रीन, ग्रीन है ना ट्री, दिख रहा है। इसे हम सक्सेस से पढ़ेंगे कि आने वाला लाइफ इसका सक्सेसफुल रहेगा। और ये जो मैं बताई ही हूँ, ये जो दिखेगा, अगर कहीं भी सिंपल दिखेगा तो ये 100% हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी को लेकर के। और लूज गाउन भी जहां भी जिसे भी दिखेगा, ये मेल पहनेगी या फीमेल, जहां भी दिखेगा कुछ भी आएगा, तो आप पूछ, मतलब वो सामने वाला पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो कि हाँ, प्रेगनेंसी तो तय है। और जहाँ ये स्टूल या चेयर जो भी बोले, क्योंकि ये रानी है, तो ये सिंहासन पे बैठी है। कैसा सिंहासन दिख रहा है? सीमेंटेड है ना? दिख रहा है सीमेंटेड। यस मैम। सीमेंटेड जहाँ भी रहेगा, मतलब स्ट्रगल इसका खत्म हो चुका है, स्टेबल हो चुका है ये। कहीं ना कहीं तो स्टेबल है, जो भी इसका था स्ट्रगल खत्म हो गया है। अब ये स्टूडेंट के लिए हम नहीं बताएंगे।
जो कैसे क्वेश्चन कर रहा है इसके अनुसार हम आंसर देंगे। क्लियर? क्लियर मैम। और एक बार बताइए। मतलब कि अगर स्टूडेंट आया, अगर वो पूछ रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपका स्ट्रगल खत्म हो गया है? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना आप। वहां मैं आपको बता दूंगी। तो ये सीमेंटेड जो दिख रहा है, स्ट्रगल खत्म हो चुका है, इसको यहाँ पे स्टेबल ही हो चुका है। और ये देखो पैर दिख रहा है, थोड़ा सा पैर दिख रहा होगा, दिख रहे हो ना यार? जी दिख रहा मैम। है ना? तो इसका मतलब है एक्शन हाँ मैम। ओरिएंटेड है ये। एक्शन ओरिएंटेड, जहां भी पैर दिखेगा बाहर की तरफ, ड्रेस से बाहर दिखेगा, कैसे भी दिखेगा, हम वहां पे बोलेंगे आप एक्शन ओरिएंटेड हो, वो रहेगा ही पर्सन। ये आप जिसे भी, जिसके लिए कार्ड निकल गया, उसे आप बोलोगे कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, तो बोलेगा ही बोलेगा कि हाँ मैं हूँ। इसका जो हाथ है ऊपर की तरफ है, स्टिक लिया हुआ है, आप देखिए, दिख रहा है? नहीं जी दिख रहा मैम। है? स्टिक लिया है ना? पल्लवी नहीं दिख रहा है आपको? हाँ हाँ दिख रहा है सर। मैम। इसका मतलब है आप जो सोचोगे वो कर लोगे। एक्शन ओरिएंटेड तो है, एक्शन लेकर के, मतलब जो सोचेगा कर भी लेगा। एक क्राउन आप देख रहे हो, इसमें सारे स्टार ही स्टार हैं हम्म। ना? तो स्टार हमें कब मिलता है? हम जब अच्छा काम करते हैं, मतलब हमारी शाइनिंग पर्सनालिटी है, इसे हम बोलेंगे आपकी शाइनिंग पर्सनालिटी है। और उसमें देखोगे ना, एक ग्रीन कलर का स्टार के नीचे देखो, ग्रीन कलर के पत्ते जैसे हैं, मतलब शाइनिंग पर्सनालिटी है, ग्रोथ वाला है ये लेडी हो या जो भी है, ग्रोथ वाला है। ऐसे तो एक क्वीन ही है, तो ये ग्रोथ वाला है। शाइनिंग पर्सनालिटी, यहाँ पे हम बोलेंगे शाइनिंग पर्सनालिटी, क्योंकि स्टार है, सारे स्टार ही हैं। स्टार हमें तभी मिलता है जब हम गुड काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तभी हमें स्टार मिलता है ना। मतलब ग्रोथ से हमें स्टार मिला हुआ है, ऐसे हम किसी का स्टार हासिल नहीं किए हैं ना। तो हमारी शाइनिंग पर्सनालिटी है, हम ग्रोथ वाले हैं। इसका व्हाइट आप ड्रेस देखोगे, इसमें रेड फ्लावर्स लगे हुए हैं, देखो। व्हाइट मतलब प्योर हार्टेड है, ग्रोथ वाला है, नेम फेम वाला है ये लेडीज जो है नेम फेम वाली है। मैम। हम्म, बोलिए अर्पिता। मैम कोई मैम अगर किसी ने पूछा कि कि मेरी पार्टनर किससे बात कर रही थी कल रात को बताइए, तब याद आ जाए तो क्या बोलना चाहिए उसको? मैं सॉरी समझी नहीं, कि मेरी, क्या बोले आप? मेरे पार्टनर रात में, क्या कल रात में? किससे बात कर रही किससे बात कर रहा था अगर पूछे तो उसको क्या कहना चाहिए? इसमें, ये कार्ड आ जाए तो। हाँ इसी में आपको बता रही हूँ, वही पूछ रही थी इसमें ना, कि अगर किसी की एनर्जी निकल गई, कोई बोल रहा है कि मेरा पार्टनर किसी से बात कर रहा है क्या, आप यही बोल रहे हो ना? हाँ, अब तो कल रात अगर उसने कहा कि बात कर रहा था और ये कार्ड आ गई एनर्जी चेकिंग के बाद, तो उसको क्या बोलना चाहिए? अभी देखिए, उसको क्लियर नहीं है, आपके पास में आई है पूछने के लिए कि मेरा पार्टनर कल रात में किससे बात कर रहा था, क्या उसे पता है क्या किससे बात कर रहा है? पहले आप क्वेश्चन समझोगे। क्लियर? यस। तो ये क्या है, तीन हाँ। नंबर का कार्ड है, पहले हम 3 नंबर से पढ़ेंगे ना, मैं पहले बताई थी। ये क्या रहता है, फैमिली वाला रहता है कार्ड।
ये सोच समझ के निर्णय लेने वाला है, कभी किसी को ना तकलीफ नहीं देगा, ये लॉयल रहेगा, जो भी जिसका भी पार्टनर रहेगा। आप न्यूमरोलॉजी में भी देखोगे, इसमें भी, ये पार्टनर बहुत ही लॉयल है। हाँ, किसी से बात कर रहा होगा, यहाँ पे आप किसी को तकलीफ नहीं दोगे, जो मैं पहले ही बोली हूँ। क्लियर? वो क्या पूछ रही है कि मेरा हम्म, पार्टनर रात में किससे बात कर रहा था, यही ना? क्लियर? यही क्वेश्चन था। तो आप हाँ क्या बोलोगे कि देखिए एंजल को हाँ। आप, हाँ, एंजल आपको ये मैसेज दे रही जो आपके पार्टनर हैं बहुत ही प्योर हैं, ग्रोथ वाले हैं, लॉयल हैं। तो किसी से ऐसे ही बात कर रहे हो, पर आपको कभी भी तकलीफ देने वाले नहीं है ये आपके पार्टनर। क्योंकि वो आपके पास में आई है चार्ज पे करके, तो आप उसे तकलीफ नहीं दोगे, टेंशन में नहीं डालोगी। क्योंकि हो सकता है उसका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, रिलेशन में प्योर है, ग्रोथ है, लॉयल है। तो आप कैसे बोल दोगे? क्योंकि उसे पता है क्या किससे बात कर रहा है, मालूम नहीं है ना। आप टेंशन उसके दिमाग में डाल दोगे तो नहीं। खाली फोकट का टेंशन हो जाएगा और लड़ाई दोनों के बीच में हो जाएगी। तो आपको क्या बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। अगर तो फिर उसका सामने से अगर आएगा कि बात मुझसे नहीं कर रहा है या मुझे ब्लॉक कर दिया है, तब क्लियर होगा ना। हम्म। अगर हाँ वो बोला कि मुझे ब्लॉक कर दिया हाँ, है, अगर ऐसा भी बोला तो कि मुझे ब्लॉक करके बात किया, तो तब क्या बोलना चाहिए कि हम्म, कोई थर्ड तब पार्टी है? तब इसके लिए, अगर वो बोली कि मुझे ब्लॉक कर दिया है, अब कब बात करेगा, तो आप उसके लिए सेकंड कार्ड निकालोगे। क्या निकालोगे? एक क्वेश्चन के लिए सेकंड एक कार्ड। ही, हाँ, एक ही हम कार्ड सेकंड का। निकालेंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक कार्ड, सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर उसका दूसरा कार्ड निकलेगा। ये नहीं उसी में सब आंसर आप नहीं दोगे। और यहाँ ये भी बोल सकती हूँ, वो बोली क्या बोली कि मुझसे बात नहीं कर रहा, मतलब ये कि कल रात में किसी और से बात कर रहा है। तो आप ये भी यहाँ पे बोल सकते हो कि आप दोनों को पास्ट में कुछ हुआ है क्या। हो सकती है छोटी मोटी लड़ाई हुई हो, ये भी तो है ना। मैं क्या बोली पहले ही ब्लैक ट्री से कि निगेटिविटी। रिलेशन, हाँ, रिलेशन को हाँ लेकर के हो सकता है या फाइनेंस को लेकर के हो सकता है, दो ही चीज है। और ये क्या है, ये पर्सन जो है शाइनिंग पर्सनालिटी है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि ये गुरु का नंबर है, नॉलेजेबल तो है ही, फैमिली वाला है, लॉयल है, कभी झूठ नहीं, जो भी रहेगा। तो अगर आप इसे कुछ ना कुछ सलाह दोगे या कुछ अपना दिमाग लगाओगे, तो इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुरु को कभी भी छेड़ेगो तो तकलीफ होगी। तो ये क्योंकि इसमें कुछ भी कमी नहीं है, कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, वहां पे जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आप बोलो। अगर वो बोली बंदी कि कल रात में, हाँ मैम, तो क्या बोलना चाहिए? मैं बता रही हूँ, कल रात में किससे बात कर रहा था मेरा पार्टनर, तो आप बोलोगे देखिए पास्ट में आप दोनों से कुछ हुआ है क्या। तो बोलेगी हाँ 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी, या 3 दिन पहले, या आज ही हुई, जो भी हुआ। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर, क्या क्लियर आया कि इन दोनों से लड़ाई हुई है। तब भी आप उसको क्या बोलोगे, देखिए आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छे हैं, शाइनिंग पर्सनालिटी है। देखिए थोड़ा सा ही यहाँ पे है जो आपको कभी भी तकलीफ देने वाले नहीं, क्योंकि प्योर हार्टेड दिख रहा है, व्हाइट कपड़ा है, इसका नेम फ्रेम वाला है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इसका, आप दोनों का जो बीच में कम्युनिकेशन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभल करके रहना पड़ेगा। तो बोलेगी, आप बोलोगे देखिए कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना स्ट्रांग करिए। आप उनका थोड़ा सा समझ करके ही बात करना, क्योंकि आप पूरे दिन बात करोगे तो उन्हें सहन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉलेजेबल हैं, अच्छे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बोल सकते हो कि ग्रोथ वाले दिख रहे, मनी फ्लो इनके लाइफ में है क्या। ये रिवर बहते हुए आ रही है ना, तो मनी फ्लो इसके लाइफ में होगा। आप ये लिख लो, ये रिवर आ रही है ना पीछे से, देखिए ट्री के पीछे से आ रहा है ना, हम्म। तो इसका मतलब इसके लाइफ में मनी फ्लो तो होगा। हाँ स्टूडेंट होगा तब भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मनी फ्लो, मतलब पैसे तो रखता होगा, मतलब साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करता होगा ये। मनी फ्लो इसकी लाइफ हाँ। में है। और ये देखिए ना, मतलब मैम। हम बोलिए, ग्रीनरी दिख रही है ना नीचे फ्लोर पे। जी मैम। हाँ हाँ, तो ये भी सबसे हाँ ही दिख रहा है।
मतलब जो भी इसके लाइफ में स्ट्रगल था सब खत्म हो गया है, आने वाले टाइम पे इसको सक्सेस मिलेगा, वो भी पॉजिटिव सक्सेस रहेगा। हाँ बोलिए अर्पिता, क्या बोल रहे थे आप? अगर मैम क्वेश्चन ऐसे पूछा कि हम दोनों के बीच लड़ाई या ऑन ऑफ या ब्लॉक है, हम्म, तो वो किसी और से मतलब बात कर रहा है कि हम दोनों के आगे क्या होने वाला है। अगर वो पूछे कि उस दोनों का रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, कल रात वो बिजी था, ऐसी क्वेश्चन हो तब क्या कहना चाहिए। देखिए, वो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि अगर आप पहले क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितना वो क्वेश्चन कर रहा है उसका ही आंसर आप दे, ज्यादा आप मत वहां पे बोलना जितना वो कर रहा है। हाँ। चलिए, अगर कोई लड़की आ गई पूछ रही है, जो आप पूछ रहे हो वही मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपके पास पल्लवी आ गई हाँ। रीडिंग लेने के लिए, तो बोल रही है कि जो मेरा हाँ। पार्टनर था किसी के साथ में है, अभी मुझे छोड़ के किसी के साथ में गया है, क्या उससे वो शादी कर लेगी क्या? तो आप किसकी एनर्जी चेक करोगे, लड़के का या लड़की का? लड़के का। लड़के का ही। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना, वो लड़की इससे शादी कर लेगी क्या, तो किसका निकालोगे, लड़की करेगी? वो लड़के को पूछ ही नहीं रही है ना, क्योंकि उसका तो अभी बॉयफ्रेंड है, उसका नहीं पार्टनर। नहीं, उसका हाँ, पार्टनर का मतलब उसका पार्टनर का। किसके पार्टनर का? हम्म। तभी मैं जो बोल, पूछ रही है मतलब आपने एग्जांपल दिया पल्लवी, पल्लवी किसके बारे में पूछ रही है जैसे, एक मिनट आप आराम से सुनना, पल्लवी आपके पास में आई है, बोल रही है मेरा जो पार्टनर था एक कशिश के पास चला गया है, तो कशिश शादी कर लेगी क्या? तो किसका आप निकालोगे, पल्लवी के पार्टनर पल्लवी का? का, पल्लवी का। अरे पल्लवी तो पूछने ही आई है ना, पल्लवी का क्यों निकालोगे? सुनिए क्या है, अर्पिता आपकी रीडिंग कर प- रही है, पल्लवी पल्लवी का गई पार्टनर अर्पिता का। के पास, एक मिनट, पल्लवी गई अर्पिता के पास, पल्लवी पूछ रही हैं कि आप देखिए ना अर्पिता, अर्पिता जी, मेरा पार्टनर कशिश के साथ चला गया, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, नाम भी क्लियर है, मेरा पार्टनर कशिश के पास में चला गया है, कशिश मेरे पार्टनर से शादी कर लेगी क्या? अभी किसकी एनर्जी निकालोगे? कशिश कैमरा ऑन करो, अर्पिता आप कशिश भी। की। कशिश की या पार्टनर की? किसकी दोनों में एनर्जी से चेक कोई एक की। करोगे? अर्पिता, अर्पिता बोले किसकी एनर्जी चेक करोगे अर्पिता? कशिश की। बराबर। अर्पिता आप कशिश किसकी? की बोला। बराबर बोली, कशिश की एनर्जी चेक करनी है। थर्ड एक, पार्टनर की यानी। हाँ, आप ये थर्ड पार्टी का एनर्जी चेक करोगे, क्यों कि शादी करेगी कि नहीं ये तो मुझे पता ही है ना, मेरा पार्टनर कैसा है उसके पास गई है, तो आप ये बराबर बोले कि कशिश की एनर्जी चेक करनी है। तो कशिश की एनर्जी चेक करके आप क्या बताओगे? कशिश कैमरा ऑन करो, अर्पिता आप भी, तभी समझ में आएगा ना किस, तो फिर क्या बोलोगे, कशिश कैसी मेरा है? नेटवर्क प्रॉब्लम कैमरा कर रही हूँ। ओके ओके। हाँ, तो अर्पिता कशिश के लिए क्या बताओगे, कशिश कैसी लड़की है, शादी कर लेगी? या चलिए, पल्लवी जी आप बताइए, कशिश शादी कर लेगी? कर सकती है मैम। क्यों? क्योंकि वो 3 नंबर का कार्ड है, इसलिए वो लॉयल है ना, इसलिए करेगी वो शादी। अच्छा, चलिए, कशिश आप बता दीजिए, कर लोगे शादी? क्या बोले? अरे कुछ तो करो, आवाज नहीं आ रही है। कर सकती है मैम। कर लोगे, ट्रस्ट कर लोगे? क्यों ट्रस्ट करोगे कि एक को छोड़ के आया है मेरे पास, तो कर लोगे? तो वो उसको थोड़ी ना पता है। हम्म। नहीं, ऐसे आप नहीं बोलोगे, पहले आप क्वेश्चन यहाँ पे समझोगे, क्योंकि पल्लवी आपको चार्ज पे कर रही है, किस चीज को लेकर के पे कर रही है, आप ये भी देखोगे ना, किस चीज को लेकर के कर रही है, क्या वो करेगी कि नहीं, वो क्या सुनना चाहती है हमसे? ना। ना। नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, क्योंकि वो जो पर्सन आ रहा है, मैं
फर्स्ट टाइम से आपको बोल रही हूँ कि उसका पहले फीलिंग आप चेक करोगे, क्या सुनना चाहती है। क्योंकि हमारा काम क्या है, दूसरे को अच्छे से मोटिवेट करो, संभालो। क्योंकि चार्ज जो पे कर रही है आपको, तो आप क्या बोलोगे, देखिए वो जो लड़की है, एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, जो लड़के के पास में गए हैं, लड़की तो बहुत ही प्योर है, अच्छी है, समझदार है। यहाँ पे ये नहीं बोलोगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बहुत ही समझदार है। वो सोच समझ के निर्णय लेने वाली है। रिलेशन में रहेगी 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, वो समझेगी तभी शादी करेगी। इतना जल्दी वो फैसला लेने वाली नहीं है। तो उसे क्या मिल नहीं। गया कि 1-2 साल तो अभी शादी नहीं करेगी। क्योंकि उसे पता है कि एक को छोड़ के आया है तो क्या है, मेरे लिए लॉयल रहेगा कि नहीं रहेगा। इस चीज को लेकर के 1-1.5 साल तक एक रिलेशन में रहेगी, फिर उसके बाद ही वो जो फैसला लेना रहेगा ले। क्लियर। तो पहले आप सामने वाले का क्वेश्चन समझोगे कि उसका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि घुमा घुमा के क्वेश्चन भी सब लोग करते हैं। क्लियर। तो आप किसकी एनर्जी चेक करोगे, मैं तो आप। ऐसे बोलूं हाँ बोलिए अर्पिता। मैम, ऐसे बोलूं तो ये तो थर्ड पार्टी की ही एनर्जी है ना, तो ऐसे बोलूं और बाद में तो वो उनसे बता सकते हैं अगर कुछ कर लेगा तो कि मैम ने सही नहीं बोला मुझे, अगर कुछ ऐसा हो तो। देखिए, ऐसे ये जो बंदी है तो परफेक्ट है, प्योर है। फिर भी ये बहुत ज्यादा समझदार है, गुरु का नंबर है। वो किसी पे इतने जल्दी ट्रस्ट करने वाले नहीं रहते। 3 नंबर है। 3 नंबर जो रहता है, किसी पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। ये पहले रिलेशन में रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद से हम एनर्जी चेक करेंगे, हम उन्हें बुला लेंगे ना। ऐसे आप बोलोगे कि देखिए अभी के लिए तो यही बोल रहा है, वो इतने में ही खुश हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो रिलेशन में रहता है उन्हें ही पता चलता है। तो आप बोलोगे 6 महीने तक तो नहीं करेगी, मतलब ऐसे बोल सकते हो 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल 6 महीने में भी आता है, 1 साल में भी आता है, 1.5 साल में भी। क्लियर। जो भी आप इस कार्ड के लिए 1 से 1.5 साल हम्म। निकालोगे। 1 साल से 1.5 साल क्यों बोली, अगर वो 6 महीने में आ गया, फिर भी अगर 6 महीने के बाद भी किया, फिर भी आपका क्या हुआ, आपने तो सही बोला था। 1 साल के अंदर में कर लिया या 1.5 साल के अंदर में, क्या हुआ, आपकी ही बात वहां पे क्लियर हुई, सही हुई। क्लियर। तो आपको यहाँ पे 1 से 1.5 साल आप बोल सकते हो, हम्म। वो उतने में ही खुश होकर के चली जाएगी, आपको चार्ज भी पे करेगी कि ये जो टेरो कार्ड वाली थी अच्छी थी। अभी उसके बाद से अगर आपके पास में आई, मैरिज हो गया, चलिए ये भी बता देती हूँ, मैरिज हो गया, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि उस टाइम तो उनकी एनर्जी यही बोल रही थी जो मैं कार्ड निकाली थी। अभी के लिए तो मुझे नहीं मालूम, फिर से आ जाना, मैं चेक कर दूंगी। अगर वो आई, मैरिज हो गया है, तो बोलने का। देखिए उस टाइम तो यही एंजल मैसेज दे रहे थे जो मैंने आपको बता दी। आपको आना चाहिए था, मैं आपको वहां पे रेमेडी देती, तो आप रेमेडी दे सकते हो। रेमेडी तो आपको देना ही देना रहेगा। रेमेडी 2 से 3 क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 जो भी रहेगा रेमेडी आप दे दोगे। अगर वहां पे वो बोल रही आपको 151 रुपीज पे की, आपने इतना कंसल्टिंग किया, तो बोलेगी, आप बोल देना कि आप रेमेडी ले लो, फिर वो मैरिज नहीं करेगा या नहीं करेगी जो आपकी पार्टनर, तो बोलेगी कि नहीं करेगी, बोले आप नहीं, रेमेडी ले लो, आपके लिए हो जाएंगे लॉयल। जो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन दूर हो गया है, आपके पास में आ जाएंगे, तो आप रेमेडी दे देना। जो अर्पिता के लिए रेमेडी में दी हूँ वो रेमेडी दे दीजिए। मैं 5,000 लोगों को दी हूँ जिसका फीडबैक सही आया है, और मैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा रेमेडी बता दूँ। और मैम, एक ही क्वेश्चन, अगर इसके आए तो वो अगर बोली तो मुझे अचानक से ब्लॉक कर दिया और मेरे पास खबर आया कि मेरा पार्टनर की अ, घर वालों ने कुछ देख रहा है, तो क्या उस, उस लड़की या लड़का जो भी हो उसके लिए अगर ये एनर्जी आए तो क्या बोलना चाहिए? क्वेश्चन तो आप घुमा बहुत फिरा सारे के अपने क्वेश्चन एक जैसे ही में कर कर दिए, क्या बोल सकते हैं रहे ना। थे, क्या बोल रहे थे। अगर किसी ने बोला हम्म। अगर किसी ने बोली कि आई कि मैम देखिए मेरे पार्टनर अचानक से लड़ाई हो गई और ब्लॉक कर दिया, और मेरे पास खबर आया कि उसके घर से कहीं और देख रहा है, तो वहाँ क्या होगा देखिए। तो मैं तब आपको पहले, कैसे बोलना चाहिए हाँ अगर मैं ये बता कार्ड आ जाए तो? बता रही हूँ।
ये मैं पहले ही आपको बोली कि 3 नंबर का है ना, इससे बहुत ज्यादा बहसबाजी आप मत करो, क्योंकि ये फैमिली वाला भी रहता है, ईगो भी इसके अंदर में है ना, जो मैं पहले ही आपको बताई। थोड़ा सा इधर उधर करोगे ना, फिर आपको ताकेगा नहीं तो ब्लॉक ही करेगा आपको, ऐसा है। जितना इससे आप अच्छे से बात करोगे, आपके लिए जान निकाल के दे देगा, ये दे देगी, ये जो भी है। अगर थोड़ा सा इधर उधर बात किए तो फिर क्या है, ईगो इसके अंदर है ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कमियां नहीं दिख रही है, प्योर है, ग्रोथ वाले, नॉलेजेबल, क्योंकि 3 नंबर है, नॉलेजेबल है ही, शाइनिंग पर्सनालिटी है, मनी फ्लो इसके लाइफ में है। उसके पार्टनर के लिए नहीं बोल रही हूँ हम्म। मैम। अगर मैं किसी लड़की की पार्टनर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो तो लड़का है, अगर बोले कि उस लड़की के लिए देखिए, तब अगर ये लड़की की एनर्जी ये आ जाए, तब मैं बता रही हूँ आपको कि क्या उसकी बोलना फैमिली चाहिए। वाले दूसरा भी रिश्ता देख रहे हैं ये। हाँ, जो लड़की देखी है उसके साथ होगा कि नहीं, उसका उसके एनर्जी देखिए, तब ये आ जाए तो क्या कहना चाहिए। बताती हूँ, देखिए ये क्या रहता है उसमें भी बता देती हूँ। ये है तो नॉलेजेबल फैमिली वाला है, फिर भी ये फैमिली वाला है, अगर किसी के रिलेशन में है तो ये तकलीफ देने वाली नहीं रहेगी, ये अपने माँ बाप से बोलेगी, बात करेगी, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड है, जो सोचेगी कर लेगी, इसका गुड कम्युनिकेशन भी है, तो अपने फैमिली से बात करेगा या करेगी, जो भी रहेगा कि मैं रिलेशन में हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ उसी से, फिर ये बात करेगी। क्लियर। ये अपने पार्टनर को इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है, अपने फैमिली से भी बात करेगा, अपने पेरेंट्स से बात करेगा कि मैं रिलेशन में इतने इतने टाइम से था। ये तो पार्टनर के लिए मैंने नहीं बोला मैम। फिर थर्ड पार्टी ही है ना, थर्ड पार्टी ही पूछ रहे। हाँ, मैं बोल रही हूँ, जो अगर पूछिए कि मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरा कोई पार्टनर है, उसके उसके लिए नहीं, जो जहाँ देख रहे उस लड़की के लिए कोई आप लोग समझ ये रहे हो क्या, एनर्जी आ जाए तब। कशिश क्या बोल रही है, थर्ड पार्टी के लिए ही बोल रहे हैं ना। यस मैम। हाँ तो देखिए थर्ड हाँ पार्टी भी ये तकलीफ देने वाली नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ ना, ये फैमिली वाली है, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करेगी या करेगा, जो भी रहेगा लड़की लड़का करेगा, पर ये कभी भी अपने मतलब जो रहेगा उसका पार्टनर है उसको तकलीफ देने वाली नहीं रहेगी ये। लड़का देख रहा है, देख रही है, जो भी रहेगा, आप यही पूछ रहे हो ना कि फैमिली उसके लिए लड़का देख रहे हैं। क्लियर अर्पिता, क्लियर। हाँ। नहीं नहीं, लड़का के फैमिली उसको देखा है, जिसको देखा है लड़की की एनर्जी ये आई है, तो ओ, तब क्या बताइए। लड़के वाले उसे देखने गए हैं, ये आप बोल रहे हो। हाँ 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 हाँ। तो लड़के लड़की वाले की उसे लड़की देख, ऐसा है, लड़की की। समझी, लड़के हाँ वाले हाँ उसे हाँ देखने आए हैं तो हाँ करेगी या ना। क्लियर, यही था, वो हाँ लड़की हाँ करेगी। करे। हाँ, मतलब उस, हाँ हाँ, उससे क्या होगा ये जानना चाहती हूँ, अगर ये ना जाए। तो देखिए, अगर ये हाँ ये भी रहेगा कि लड़के वाले इसे देखने आए तो हाँ करेगी या ना करेगी, यही था ना अर्पिता, यही था। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए ये क्या रहेगा, अगर ये हाँ। रिलेशन में नहीं है तब भी आप लिख लीजिए एक बार, अगर हम्म कोई लड़का इसे देखने आ रहा है लड़की को, तो है तो शाइनिंग पर्सनालिटी, जो भी बताई, हम्म एक्शन ओरिएंटेड, मनी फ्लो सब कुछ है, स्टेबल है ये लड़की, सब कुछ है, फिर भी ये हाँ समझेगी, थोड़ा टाइम के लिए रुकेगी, क्योंकि इतना जल्दी ये कुछ भी निर्णय लेने वाली लड़की नहीं है, कुछ भी, ये घाई तोड़ा में कुछ काम करती नहीं है लड़की, ये सोचती है, समझती है, फिर से डिसीजन लेती है, इसे डिसीजन लेने में टाइम लगता है, ये आप कहीं भी आप नोट कर लीजिए, 3 नंबर वालों को डिसीजन लेने में टाइम लगता है, ये काम डिले कर देंगे, पर ये अच्छा। डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेते हैं, इन्हें डिले होता है कुछ भी डिसीजन लेने में। क्लियर, ये इतना जल्दी कुछ भी डिसीजन नहीं लेते, तो ये जब भी लड़के वाले देखने आएंगे इस लड़की को, ये टाइम लेगी, 2 दिन 4 दिन जो भी रखेंगे वो लोग,
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए टाइम मांगेगी कि आप मुझे टाइम दो, फिर मैं सोच के बताऊंगी। क्लियर अर्पिता? एक टाइम मांगेगी। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। समझ गए कि एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, लड़की तो बहुत ही प्योर है, अच्छी है, समझदार है, आपके फैमिली को अच्छे से संभाल के रखने वाली है, फैमिली वाली है, मनी फ्लो इसके लाइफ में आ गया है, सब कुछ है, स्टेबल है लड़की। ये लड़की टीचर होगी, पहले आप लिख लीजिए, ये लड़की टीचर रहेगी। ऐसे तो जितने भी रहते हैं टीचर का ही ये नंबर है, टीचर रहेगी लड़की अगर स्टडी की है तो। कभी हाउस वाइफ टीचर नहीं रहेगी, हम्म ये लड़की टीचर रहेगी। सेल्स में भी कुछ काम कर सकती है, उसमें भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इसका गुड कम्युनिकेशन है, लॉयल रह सकती है लड़की, तो ये सब के लिए अच्छी रहेगी। तो आप बोल सकती हो, देखिए इतना जल्दी ये लड़की फैसला लेने वाली नहीं है, समझ के फैसला लेगी, इसे टाइम चाहिए। तो बोलेगी कितने दिन का टाइम चाहिए इसको, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, मैं निकाल रही हूँ कार्ड 1 से 6 महीने के अंदर के लिए। आप क्या बोलोगे? आप इसके लिए दूसरा कार्ड निकालोगे कि मैं 6 महीने के लिए देखिए निकाल रही हूँ? तो जो भी वहां पे कार्ड आ गया तो आप बोलोगे पॉजिटिव आया, तो आप बोल दोगे कि 6 महीने के अंदर में वो बात करेगी, शादी के लिए बोलेगी। अगर वहां पे नेगेटिव कार्ड आ गया तो मतलब वो बोलने वाली अभी नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि देखिए अभी के लिए तो एंजल मैसेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए तो उतना अच्छा से आ नहीं रहा है, हो सकता है कि उस टाइम वो कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रही हुए, इसके लिए अभी एंजल मैसेज नहीं दे रहे। फिर से आना, चेक करके मैं बता दूँ। क्लियर? अर्पिता क्लियर? पल्लवी जी यस। क्लियर? हाँ यस हाँ मैम। हम्म। हाँ। कुछ डाउट है? नहीं। अर्पिता आपको नहीं नहीं हो गया ना? नहीं मैम। चलिए, हाँ। तो दूसरा कार्ड फिर पढ़ा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर फिर आपको क्या दूं, क्योंकि क्लियर तो यहाँ पे हो ही गया है ना, कि दे दूं? दे दो मैम, कोई तो। चलिए, तो फिर अर्पिता का ही ले लेते हैं कि दूसरा ले लें? मैडम। हम्म। चलिए ले लेते हैं। मेरे कोर्ट केस का आउटकम क्या होगा, क्या आएगा, ये भी लिख सकते हैं। मेरे कोर्ट केस का आउटकम क्या होगा? एक हम हम्म। कि ऐसी कार्ड आ जाए जो, अगर देखिए कि जो सिचुएशन सही नहीं लग रहा है या मुझे लग रहा है कि ऐसा हो गया है, इससे चीट किया है या किसी और के साथ हो गया है, मुझे तो तभी भी उसको बोलना नहीं चाहिए कि आप मुंह बंद कर लीजिए या आप नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसा मतलब नहीं है, नहीं बोलना चाहिए उसको। आपको बोलना पड़ेगा, जो भी रहेगा कार्ड वहां पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है ना, यहाँ पे ये कुछ चीजें नहीं आएंगी। अगर ये ऐसा है तो ये जो है यहाँ पे ये नहीं आने वाला रहेगा, क्योंकि ये बंदा जो है या बंदी लॉयल है, ये रिलेशन में जब भी रहेगा लॉयल रहेगा, कभी भी तकलीफ देने वाला ये नहीं रहेगा। या लड़की रहेगी या लड़का रहेगा, न्यूमरोलॉजी में भी आप जानोगे, वहां भी एक पर्सन लॉयल ही रहता है। 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, ये रहते ही रहते हैं, ये फैमिली के लिए ही जीते हैं। बोलिए। लॉयल तो है, पर जिसका पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं ये तो थर्ड पार्टी है ना, इसको तो हम्म। पता नहीं है कुछ, ये बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी को तो पता नहीं होता थर्ड कि पार्टी उसका का हम एनर्जी पार्टनर चेक किसी और करेंगे ना, से है, ऐसा किया। तो थर्ड पार्टी का हम एनर्जी चेक करेंगे ना, जो उसकी एनर्जी रहेगी हम बताएंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जी है पॉजिटिव हाँ, बताएंगे, उसकी निगेटिव। एनर्जी मैं बोल रही हूँ, एनर्जी आए तो इम्प्रेस कर दो।
तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी, तो मैं बोली ना वो टाइम लेगी। जब भी हम हम्म, बोलेंगे टाइम लेगी ही लेगी। हाँ हाँ। वो डिले लेती है जो भी, ऐसे इतना जल्दी कुछ भी नहीं बोलती। जैसे क्या रहते हैं 2 नंबर वाले भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जल्दी बोलते नहीं हैं। और 3 नंबर वालों का भी वही रहता है। चलिए ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, हाई प्रेस्टेस का है। ये द इम्प्रेस, एम्पेरर हाँ। है मैम, 4 हाँ, नंबर की। सॉरी, द इम्प्रेस का है, ले लीजिए। एम्पेरर। नंबर 4 है। पहले हम, एम्पेरर। हाँ, हाँ। पहले हम नंबर से ही पढ़ेंगे। पहले हम जब भी मैं बताऊँ कि नंबर से ही हम पढ़ेंगे, मतलब नंबर 4 है। माइंड बहुत ही शार्प रहेगा इसका। किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करता होगा। स्ट्रगल के बाद इसे सक्सेस मिलेगी। 4 नंबर वालों को स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलता है। जो इसका भी सिंहासन आप देखोगे जिस पे बैठा है, सीमेंटेड दिख रहा है। देखिए, ये भी सीमेंटेड है। मतलब यहाँ पे भी वही दिखेगा, स्टेबल है ये। जो भी पर्सन है स्टेबल है। इसके नीचे देखोगे ब्लू ड्रेस पहना है, दिख रहा है ब्लू। ब्लू ये कामनेस को दिखाता है, शांति को दिखाता है। जहां भी रहेगा कामनेस रहेगा, शांत रहेगा पर्सन। ये देखिए नीचे उसके ऊपर ऑरेंज है। ऑरेंज देखिए, मतलब ऑरेंज का है। ये पर्सन के लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल रहा होगा, फिर उसके बाद ही सक्सेस इसे मिला हुआ है। उसके बाद ये रेड पहना हुआ है। रेड मतलब नेम फेम को दर्शाता है, नेम फेम। ये नेम फेम वाला आदमी होगा। ये दाढ़ी आप देख रहे हो कितना सफेद हो गया है ना। मतलब ये, इसके पास एक्सपीरियंस तो बहुत होगा। ऐसे ही नहीं, ये जो बोलते हैं ना कि धूप में मैं बाल नहीं सफेद क्यों हूँ, तो नानी दादी नहीं, वही है कि ये एक्सपीरियंस इसे बहुत ज्यादा होगा। अनुभवी होगा। ये या सूज, ईगो। ये शूज देख ये रहे हो, स्टील का शूज पहना है। स्टील का है शूज। मैम हेलो। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए मैं बोल रही हूँ कि ईगो बोला, ईगो। ईगो। नहीं, एक्सपीरियंस बोली मैं, अनुभव बोली। हाँ, वो लिख लिए उसके बाद। तो शूज पे जाइए, शूज। शूज दिखा स्टील का। मतलब अंदर से तो आदमी बहुत ही सॉफ्ट होगा, पर बाहर से बहुत ही कड़क, मतलब जैसे रहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैसे ही होगा। बाहर से बहुत ही कड़क, गुस्से वाला, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होगा। जहां भी हम देखेंगे स्टील का शूज, तो वहां ही वही लिखेंगे कि बाहर से सख्त,
अंदर से सॉफ्ट। ये स्टिक देखिए, स्टिक है हाथ में। ये जो सोचेंगे वो कर पाएंगे। स्टिक। यहाँ पे लूज गाउन है तो यहाँ पे भी हम प्रेगनेंसी के लिए यस बोल सकते हैं। ये देखिए हाथ में ऐसा कुछ तो लिया है ना। लड्डू जैसा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनके पास में आउटकम आएगा, जो भी पैसे इनके पास में आएंगे, स्ट्रगल के बाद ही मिला होगा। ऐसे ही नहीं मिला होगा, जैसे बनी बनाई थाली नहीं इनको मिली होगी। स्ट्रगल के बाद ही सब कुछ, सक्सेस, नेम, फेम, ग्रोथ जो भी मिला है स्ट्रगल के बाद ही मिला हुआ है। इनका क्राउन देखोगे जो येलो कलर का है। जो सक्सेस को बताता है। देखोगे ये एनिमल्स है ना, एक इस साइड है, एक इस साइड है। दिख रहा है। एनिमल्स के फेस दिख रहे हैं ना। यस मैम। हम्म। जो ये फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते होंगे, फैमिली वाले होंगे, फैमिली के लिए स्ट्रगल किए होंगे। जितना भी इनके लाइफ में स्ट्रगल रहा होगा सिर्फ फैमिली के लिए रहा होगा। जैसे हमारे फादर हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली के लिए करते रहते हैं। पीछे देखोगे बैकग्राउंड जो दिख रहा है, ये पहाड़ जैसा दिख रहा है। इस साइड भी है, इस साइड भी। उनके जीवन को, ग्रोथ को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है। ये भी कार्ड जो मैं बताई कि प्रेगनेंसी के लिए यस बोल सकते हो आप। पॉजिटिव कार्ड ये भी है। अगर उल्टा आ गया तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, जो भी पॉजिटिव बातें हैं सारा नेगेटिव में हो जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। ले ले। इसमें आप बताइए मेरी शादी कब होगी। मैं आपके पास आई, बोली कि आप, मैम देखिए ना कि मेरी शादी कब होगी। कब होगी कशिश।
मैम एंजल्स तो अभी ये बता रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा? तो फिर सेकंड यही हुआ ना, टाइम कितना लगेगा? 6 मंथ से या 1 साल तक। हम्म, ये बोल 6 मंथ से, हाँ बोल सकते हो, 1 से 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल। क्योंकि 6 मंथ भी बोल दोगे तो अगर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, तो फिर अगर 1.5 साल बोल देगे, 6 महीने भी मैरिज हो गई तो भी बराबर है, 1 साल के अंदर हो गई तभी भी बराबर है। क्लियर? वहां पे पूछोगे कि बातें हो रही है क्या क्या नहीं, जो भी रहेगा तो आप वहां पे पूछते रहोगे ना, ऐसे तो रहोगे नहीं। क्योंकि वो बोलेगा कि रिलेशन में हो कि नहीं हो, कैसे शादी कर रहे हो आप, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, वहां पे बात करते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। तो आप बोल सकते हो इतने इतने टाइम से आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव आ गया तो 5 से 10 लिख लीजिए। अगर ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो 5 से 10। बोलिए अर्पिता। हाँ, हाँ, दस। क्या बोले? अर्पिता, आप आपने बोला 5 से 10 मतलब 5 से 10 अगर वो उसका 5 से 10 मतलब मतलब कि अगर वो पॉजिटिव कार्ड आया तो हम 1.5 से बोल सकते हैं, 3 से 5 साल के या 1.5 साल के अंदर में। वहां पे आप वो, अगर आप उससे बात करते रहोगे तो क्लियर आपको पता चलता रहेगा। अगर वही कार्ड रिवर्स आ गया या उल्टा आ गया, तब के लिए बोल रही हूँ, तो नेगेटिव कार्ड हो जाएगा वहां पे। तो आप क्या बोलोगे? 5 से 10 साल के बीच में होगा। और जो आप बोलोगे वही होगा। आप ये मत सोचना मैंने बोल दिया तो उसकी शादी 1 साल के अंदर में हो जाएगी, नहीं होगी। आप उस टाइम जो भी आपके इष्ट देव है ना, उनसे आप आग्रह करके कार्ड निकालोगे। अगर आप 5 साल के लिए बोल दिए तो 5 साल में ही उसकी मैरिज होगी। क्योंकि आप उसके लिए नहीं निकाल रहे हो, एंजल निकाल रहे हैं ना। तो जो वही करेंगे वही करेंगे, आप तो कर नहीं रहे हो। हम होते कौन है किसी का भाग्य चेंज करने वाले, होते हैं क्या? नहीं। नहीं। इतने कार्ड में, 78 कार्ड्स में, अगर हाथ के हाथ में आ रहा है, उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो उसका भाग्य है ना, तभी तो आया ना। तो जो आप बोलोगे वही होगा। आप इस चीज को लेकर के भूल ही जाइए कि अगर मैं बोल दी तो 6 महीने के बाद उसकी मैरिज होगी, नहीं होगी। वो आपसे झूठ बोल रहा होगा, होगा ही नहीं होगा। तो जो आप बोलोगे वही होगा। तो आप इस चीज को लेकर के परेशान मत होइए। कार्ड आप यही ऐसे ही लेना, क्योंकि ये लोगे तो आपके लिए डार्क कलर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आप यही पढ़े हो तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा। ये सिंबल देख करके ही लेना। ये देखिए नीचे सिंबल दिख रहा है कार्ड में, सारे कार्ड में ऐसे सिंबल रहेंगे। एक बार आप जहाँ भी, नहीं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप वहां से लोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये नंबर का अब 5 का कार्ड है, आप एक बार देख लीजिए। नंबर 5 वाले क्या रहते हैं? गुड कम्युनिकेशन रहती है, बहुत अच्छे रहते हैं, प्योर रहते हैं ये भी। तो नंबर 5 का कार्ड है, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी रहती है। और एक लोगों, बार बोलिए मैम। ये 5 नंबर का कार्ड है, तो ये 5 नंबर वालों का ना गुड कम्युनिकेशन रहता है, लोगों का सुनते हैं। फिर ये पॉजिटिव जो भी बोलते हैं, इनकी बातें सुनी जाती है और रखी भी जाती है। तो इनका जो कम्युनिकेशन रहती है बहुत ही स्ट्रांग रहती है, सेल्समैन बहुत अच्छे रहते हैं, ये सब कुछ अच्छे रहते हैं। तो चलो आते हैं इसके ड्रेस पे। जो मैं पहले ही बता दी थी कि चेयर जहां भी रहेगा सीमेंटेड, इसका भी चेयर दिख रहे हो ना, तो क्या है, स्ट्रगल के बाद इसे सक्सेस मिली है, यहाँ पे स्टेबल है ये, तभी तो बैठा है ना सिंहासन पे, चेयर पे सीमेंटेड। इधर उधर ये भागने वाला इसका चेयर नहीं है, सीमेंटेड है ये, तो स्टेबल है ये। लॉजिक समझ लीजिए, स्टेबल है ये। तो स्टेबल है। आ जाते हैं ड्रेस पे। ड्रेस इसका कैसा है? वाइट।
वाइट मतलब प्योर हार्टेड है, ग्रोथ वाला है, ये जो दिख रहा है ऊपर से ड्रेस तो व्हाइट नहीं मैम, रेड कलर है। रेड नेम फेम के लिए बोली थी ना, कशिश नहीं लिखे आप? हाँ। लिख लिया मैम। रेड नेम फेम के लिए है। ये देखो ब्लू दिख रहा है ड्रेस, ब्लू दिख रहा है, ब्लू नीचे भी है देखिए, और यहाँ पे नीचे, प्रेगनेंसी के लिए हाँ। भी बोल सकते हो आप। यस। तो ये कामनेस को, शांति को दर्शा रहा है, रेड नेम फेम को दर्शा रहा है। ये देखोगे इसका ताज क्राउन बहुत अच्छा सा जो है, येलो कलर का है ये पेपर दीजिए। क्राउन, देखिए ना येलो कलर का है अच्छा सा। ये गुरु के ज्ञान को, पॉजिटिविटी को और सक्सेस को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा है समझ लीजिए एक प्रकार से गुरु ही है ये जो देखो व्हाइट पट्टी दिख रहा है, स्पिरिचुअल को दर्शा रहा है, मतलब ये स्पिरिचुअल तो व्यक्ति होगा ही होगा। ये जो ऊपर हाथ करके रखा है ये अपने डिवाइन ब्लेसिंग से दूसरों को ब्लेस्ड कर देगा, जो भी अगर ये अपनी बातें बताएगा तो दूसरों की हेल्प करेगा अपने डिवाइन ब्लेसिंग से। देखिए 2 उंगली ऊपर करके रखा है। और ये जो स्टिक लिया है, यहाँ पे भी ये जो सोचेगा वो कर लेगा। नीचे दिख रहा है देखिए व्हाइट कलर का शूज है, जिसमें सिंबल है, क्रॉस के सिंबल। प्योर भी है, स्पिरिचुअल भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है। इसके सामने देखोगे 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ये देखिए जो 2 पर्सन बैठे हुए हैं दिख रहे हैं, ये इसकी बातें सुन रहे हैं। ये कहा जाते हैं येलो जो पहना हुआ है, येलो देखोगे है जो इसको सक्सेस को दिखा रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा इसमें येलो है, ब्लैक है, ब्लैक नेगेटिविटी को, येलो ग्रोथ को। और यहाँ पे भी है, येलो है ग्रोथ को, ये व्हाइट और ब्लैक है, और रेड भी है, मतलब प्योर है, नेम फेम वाला भी है, और थोड़ा सा नेगेटिव पर्सन भी है। फिर भी ये जो बोलता होगा उसकी बातें ये दोनों सुन रहे हैं, ये दोनों पर्सन इनकी बातें सुन रहे हैं। ये पर्सन के नीचे देखेंगे 2 चाबी हुई है, 2 चाबी।
दो चाबी पड़ी हुई है। देखिए, दो चाबी का मतलब है ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो सोच समझ के निर्णय लेते हैं, जो जैसा रहेगा। है तो दोनों आदमी बैठे हुए हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, पर इन्हें जैसे समझ में आएगा ये ठीक है कि नहीं ठीक है, उसी को ये चाबी देने वाले हैं। मतलब ये आपके फादर हो सकते हैं। जैसे फैमिली में दो बच्चे हैं फादर के, तो देखेंगे ये कितना जिम्मेदार है, इसको चाबी दूं, ये गैर जिम्मेदार है, इसको दूं। ये सोच कर ही काम करने वाला है। तो हमारे फादर हो सकते हैं, यहाँ पे फादर का ही कर सकते हैं। इसके पास सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आओगे अपनी समस्या लेकर के तो सारा समाधान कर देगा। ऐसा व्यक्ति है ये, जिसे हम हेरी पेंट कहते हैं। मतलब लास्ट में हम हेरी पेंट से पढ़ेंगे कि ये ऐसा व्यक्ति है, इसके पास जो भी समस्याएं लेकर के आप आओगे, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले हेलो लें। मैम, बोलिए। वो साइड में जो पिलर है उसका क्या मतलब है? पिलर भी वही है ना, जो हाँ, ये भी है तो ना, सीमेंटेड है ना, स्टेबल है ये। स्टेबिलिटी। हाँ। क्वेश्चन ले लें। यस इसमें मैम। क्वेश्चन आ गया कि मुझे कितने बच्चे होंगे। दो। बराबर, दो से तीन बोल सकती हूँ। अगर उसके पास दो पहले से है तो क्या बोलोगे? अगर वो बोल दी कि दो तो मेरे पास पहले से ही है, फिर क्या बोलोगे? दो से तीन तो बोल और दो। एक के चांसेस है। क्लियर, अच्छा है। अगर कोई आया बोल रहा है कि मेरे पार्टनर का फर्स्ट लेटर बताओ। कैसे बताऊं मैम, एज दो। देखिए, एक से तो दो है ना वो पर्सन। लॉजिक ही है ना, कहाँ पे कोई इतना बच्चा पैदा कर रहा है क्या? और चार नंबर वाले ऐसे ही रहते हैं, तो आप बोल सकते हो दो से तीन, जो पल्लवी जी बोली यही रहेगा। अगर कोई आ रहा है ये बोल रहा है, हाँ, बोलते हैं ना। अगर हाँ बोलिए, क्या हुआ, कितना बोलिए। अगर दो है, आपने जैसे बोला तब क्या बोलना चाहिए? तो बोली ना, एक और का। अगर उसके आगे ए, क्या बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आपने जैसे बोला अगर पहले से ही दो है, हम्म। तब क्या बोलना चाहिए? तो बोल सकते एक हैं ना। होगा ना फिर। ये एक बार अगर और से। पहले से दो है और वो पूछ हम्म, रहा है, इसका मतलब उसे चाहिए इसलिए वो फिर पूछ रहा है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट रहेगी तब भी तो आपके पास में आएगा, ऐसे तो आने वाला है नहीं। और नहीं तो फिर वही, जैसे कि लाइव जाओगे तो रहता है ना, एक्स्ट्रा सेज पे रहते हैं, खाली फालतू का टाइम पास करते हैं, ऐसे तब भी आएंगे नहीं, कोई चार्ज पे करके ऐसे आने वाला है नहीं। रिक्वायरमेंट रहेगी तब भी आएंगे, तो आप बोल सकते हो एक बार और चांस है। आप कर सकते हो कंज्यूम। अगर वो पूछेगी कितने कितने टाइम है, तो सेकंड कार्ड निकाल के आप बता दो। और एक पर्सन के लिए एक बार आप सफल करोगे, उसी में दो तीन आदमी का नहीं बताओगे आप। जैसे पल्लवी जी का आया, मैंने सफल किया, सफल करने के बाद इनका मैंने बता दिया, उसके बाद कशिश जी आई, फिर से मैं सफल करूंगी, फिर से इनका बताई, फिर अर्पिता जी आई, फिर से मैं सफल करके फिर इनका बताऊंगी।
हाँ, सफल क्यों, अगर पल्लवी जी अपने लिए पूछे, अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं तो उसी में मैं बता सकती हूँ, क्योंकि इन्हीं करेगा तो उसी में भी बता सकती हूँ। और सेकंड पर्सन के लिए आपसे, आपको फिर से सफल करनी पड़ेगी काट में। क्लियर? तो आप फिर से कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ येलो आप लोगे, ग्रोथ के लिए रहेगा। व्हाइट काम रहोगे, जिसके लिए चाहिए पीस रहोगे। और ये ब्लू आप ले सकते हो। 3 आपको लेना पड़ेगा, जो क्लोथ रहेगा वही। और रेड और मत लेना। अगर कोई पर्सन आ गया, पूछते हैं ना ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा कि मेरे पार्टनर का किस पे आएगा, तो फर्स्ट लेटर बता दो। नाम क्या होगा, फर्स्ट लेटर वो क्या रहेगा वो आप बता दो। तो आप यहाँ पे ले लीजिए, क्या बताओगे? ये फिर हम न्यूमरोलॉजी से जोड़ेंगे, यहाँ पे तो हम नहीं बता पाएंगे। तो उसमें रहेगा HEXN से कुछ भी आ सकता है। HEXN। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। यहाँ पे देखिए मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप वहाँ पे बता सकते हो। देखिए आप करते करते रहोगे ना, आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कार्ड आपके सामने नहीं आएगा फिर भी आप बता दोगे, फिर भी आप बता दोगे। तो बस अपना थोड़ा सा यहाँ पे इंट्यूशन पावर स्ट्रांग करिए, सब कुछ हो जाएगा। तो आप परेशान मत रहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुकें पढ़िए। और ये एक रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ, आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हो चैंटिंग। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, इसकी चैंटिंग करिए तो आपको वहां पे दिव्य दृष्टि मिल जाएगा। आंखें बंद करोगे, आप बोलने लगोगे, जो जिसका आंसर क्वेश्चन रहेगा आंसर आप देते रहोगे, कभी भी आप नहीं रुकने वाले हो। और कभी भी आपका रॉन्ग भी नहीं होगा आंसर, तो आप ये सोचना ही मत। क्लियर? 2 क्वेश्चन दे दी, एक का तो आंसर है न्यूमरोलॉजी से बताइए, ऐसा ऐसा रहेगा। और परेशान मत होइए, नहीं आ रहा है ना तो आप नीचे से बता सकते हो, N से H से, मैं आपको यहाँ पे मूल मंत्र दे देती हूँ। तो आप परेशान मत होना। अगर कोई पूछ रहा है पर्सन कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, तो यहीं से आप बता देना, H होगा, R होगा, ये जो भी यहाँ पे रहेगा 5 लेटर आप बता देना, इसी में से कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तो मेरा बेसिक है, मैं बेसिक में ही आपको इतना बता दूंगी ना कि आप रीडिंग कर लोगे, एडवांस अगर सीखोगे तो मास्टर ही हो जाओगे। चलिए चलिए, द लवर का कार्ड है ये, बहुत ही, ये अर्पिता के लिए है। अर्पिता ये आपका ही है। देखिए जैसा 6 नंबर है, 6 नंबर हम देखिए। कैसे? अरे द लवर का कार्ड है, कैसे? ट्रांसपेरेंसी है ना। देखिए जैसे कि देखिए इसमें हम शुक्र का कार्ड पढ़ते हैं, ये भी पॉजिटिव कार्ड ही है। जहाँ पे हम नीड देखेंगे ना, ये ट्रांसपेरेंसी का है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट है ये दोनों। इसमें कोई भी ड्रेस नहीं पहना, कोई क्लॉथ नहीं पहना है, तो हम इसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी का कार्ड। मतलब ये पर्सन, ये जो लेडी है इसके लिए ट्रांसपेरेंसी है, ये इसके लिए है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर ये कोई आ रहा है पूछ रहा है तो हम इसे 100% बताएंगे, हाँ आपका जो पार्टनर है आपको लेकर के लॉयल है, आप दोनों में ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, आप सब में सब कुछ अच्छा है। इसके बैकग्राउंड से आ जाते हैं। येलो इसका बैकग्राउंड दिख रहा है, जो इसमें सूर्य भी है, तो न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ग्रोथ को दिखा रहा है। अगर बातें नहीं हो रही है, अगर कोई आया बोला मेरे पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो ये कार्ड आ गया तो आप बोल सकते हो न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। फिर आ जाते हैं एंजल पे। ये एंजल है जो येलो कलर के, ये भी अच्छा। इस इसके बाल भी देखोगे, ये भी येलो ही है, जो ग्रोथ को दिखा रही है, दोनों हाथ से देखोगे ब्लेसिंग दे रही है इन दोनों को।
ये जो एंजल है ब्लेसिंग दे रही है। ये भी ग्रोथ को ही शो कर रहा है। और देखो ये लेडी के पास में जो फ्रूट है ना, ये लेडी के पास में दिख रहा है फ्रूट, जो फ्रूटफुल रिजल्ट को है। इसके जो भी ये दोनों मतलब रिलेशन में होंगे, यहाँ इसको रिजल्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे ये देखोगे ट्री है, ट्री के ऊपर से छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं जो रेड और थोड़ा सा येलो में दिख रहा है। मतलब ये हम बोल सकते हैं थोड़ा सा देख रहे हो ब्लैक है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ा सा है, पर इसमें पॉजिटिव भी दिख रहा है क्योंकि फ्लॉट्स हैं। एक क्लाउड है जो बहुत ही देखिए अच्छे से सुंदर से सजा हुआ है। जहां हम क्लाउड सजा हुआ देखेंगे वहां बोलेंगे हम माइंड क्लियर दिख रहा है। दोनों का माइंड क्लियर है एक दूसरे के लिए। जहां पे फटा हम देखेंगे वहां माइंड थॉट मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम इसका जो है माइंड क्लियर दिख रहा है। ये देखोगे यहाँ पे स्नेक है ना, स्नेक दिख रहा है। ये लेडी के पीछे देखोगे स्नेक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है, ऐसे तो जहाँ पे स्नेक दिखता है वहां पे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है। पर येलो कलर का है, ग्रोथ भी है और सतर्क भी रह सकते हैं, यहाँ हम दोनों बोलेंगे। ये देखोगे नीचे इसके जो है फ्लोर येलो कलर के हैं, ये भी ग्रोथ को दिखा रहा है। जिस फ्लोर पे दोनों खड़े हुए हैं। हो गया। ये देखिए पहाड़ दिख रहा है ना, और पीछे भी बैकग्राउंड इसका ब्लू है, तो कामनेस को दिखा रहा है, मतलब शांत रहेंगे दोनों सब। और ये जो पहाड़ है यहाँ पे ये दोनों स्टेबल भी है, अपने रिलेशन में स्टेबल है। ये अपने लव लाइफ में लग्जरी पाना चाहते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं। 6 नंबर का कार्ड है। ये जो लेडी इससे जुड़ी हुई है वो एंजल के मतलब कि ट्रस्ट पे जुड़ी हुई है कि एंजल जो भी रहेगा मुझे ब्लेसिंग देंगे ही देंगे, क्योंकि एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसीलिए इससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे अगर आ गया क्वेश्चन कि मेरे पति का कहीं पे अफेयर चल रहा है क्या, तो क्या बोलो? ये आप लिख लीजिए क्वेश्चन। नहीं। क्या मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं? यस।
दो क्वेश्चन ले लीजिए। नंबर 7 का पार्ट, द चेरी और चैरियट लिखते हैं। द नंबर का जो 7 का कार्ड है, 7 बहुत ही प्योर रहते हैं, जैसे आप जानते हो, बहुत ही प्योर रहते हैं, डीप रिसर्चर रहते हैं 7 नंबर वाले। सेवन किसका नंबर बोला है? क्या बोल रहे हो? 7। 7 नम, नंबर 7 किसका नंबर है? डीप रिसर्चर का, प्योर का, लॉयल रहते हैं, अच्छे रहते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड येलो है, पहले बैकग्राउंड सही ले लेते हैं। बैकग्राउंड येलो है, जो ग्रोथ को बता रही है, पॉजिटिविटी को बता रही है। फिर आ जाते हैं चेरियट पे। देखिए इसका जो है, जिसपे बैठा है रथ, ये सीमेंटेड है। बैठा तो है पर ये सीमेंटेड है। फिर देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो मैं सिंबल बताई पहले भी अभी भी, ये सिंबल भी रहेगा प्रेगनेंसी को लेकर के। यश आ गया तो हाँ, जो यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग भी दिखा रहा है, येलो कलर का है, डिवाइन ब्लेसिंग है, ब्लू। और चेरियट में जो ये सिंहासन में वो लगे हुए हैं पहिए जो है, ये येलो कलर का है। देखिए दोनों में येलो कलर का है, मतलब ये चेरियट जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही इसे नेम फेम ग्रोथ मिलेगा, जितना आगे बढ़ता जाएगा। ये स्टिक लिया हुआ है ऊपर की तरफ, अगर स्टिक हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ये जो सोचेगा वो कर पाएगा, ये जो सोचेगा वो कर पाएगा। ये जो देखोगे, ये ऊपर की तरफ एक कपड़े हैं जो, ये मतलब इसके सिंहासन में लगे, उसमें देखिए स्टार्स हैं, दिख रहा है ना व्हाइट कलर का स्टार। यस मैम। तो ये शाइनिंग पर्सनालिटी भी है, स्टार इसके क्राउन में भी है, मतलब ये एकदम स्टार की तरह चमकेगा। येलो है तो कामनेस है, मतलब एकदम शांत रहता है। 7 नंबर वाले ऐसे भी बेचारे शांत ही रहते हैं, इन्हें ही तकलीफ मिलती है, ये किसी को तकलीफ नहीं देते, एकदम शांत रहेगा। क्या बोले? अच्छा तो खाओ का। तो एकदम ये शांत रहेगा, प्योर रहेगा, शाइनिंग पर्सनालिटी रहेगा इसका। ये देखोगे इसके कंधे पे हाफ हाफ मून है, दोनों पे देखिए हाफ मून छपे हुए हैं, दिखा? यस मैम। ये बहुत ज्यादा इमोशनली होगा, बहुत ज्यादा। ये रिलेशन में आएगा तो इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला रहेगा। देखिए इसके हार्ट पे एक सिंबल दिख रहा है, मतलब ये स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है। 7 नंबर को देखोगे ना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं। अंदर से सफेद कलर का ड्रेस पहना है, मतलब प्योर दिख रहा है, ग्रोथ वाला दिख रहा है।
थोड़ा सा ऊपर देखोगे काला कलर का शर्ट जैसा पहना हुआ है, थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। जो इसके लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखा रहा है। देखिए पीछे आप देखोगे ना, घर दिख रहे हैं, इस साइड भी दिख रहा है, इस साइड भी दिख रहा है। दिख रहा है ना? इसका मतलब ये है कि फैमिली की सपोर्ट तो होगी इसको। 100% इसे फैमिली सपोर्ट कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे से ही कर रही है, पर फैमिली सपोर्ट कर रही है और करती होगी। जिसका भी निकालोगे आप पूछोगे फैमिली सपोर्ट कर रही है, हाँ कर रही है। पीछे देखोगे ये ट्री दिख रहा है जो ग्रीन है, इधर भी 3 है, इधर भी है। सक्सेस को दिखा रहा है। और ये दो सामने एनिमल्स हैं, पर इन लोगों का जो फेस है ना, मेल फीमेल का दिख रहा है। ये देखिए इधर फीमेल दिख रही है जो व्हाइट कलर की है। ये मेल दिख रहा है। इसमें अगर कोई बोल दिया ब्लैक मैजिक के लिए तो आप यस बोल सकते हो। अर्पिता लिखे। यस मैम। इसका आगे का जो फ्यूचर रहेगा बहुत ही ब्राइट रहेगा, अच्छा रहेगा, समृद्धि वाला रहेगा। ये जो है एनिमल, ये पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा कभी कभी निगेटिव होगा क्योंकि इसके थोड़े से हेयर जो है ब्लैक हैं। और फिर पॉजिटिव रहेगा। ये इसमें जो ब्लैक है, ये अगर कोई बोला कि मेरे बेटे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है क्या, हाँ है। अगर किसी ने पूछा मेरे हस्बैंड के ऊपर, हाँ है, क्योंकि ये रिलेशन में बहुत ज्यादा तकलीफ पाने वाले हैं। तो ये रिलेशन में कुछ ना कुछ, क्योंकि इनके पास पैसे रहेंगे, ग्रोथ रहेंगे, तो हो सकता है कि कोई इन्हें कुछ ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ, या नहीं तो फिर रिलेशन में ही रहेंगे, पर रहेंगे जरूर। ब्लैक मैजिक के लिए आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोल सकते हो, आप परेशान मत होइए। सब कुछ तो है, पॉजिटिव कार्ड है, फिर भी कोई ना कोई फाइनेंस में तकलीफ में रहते हैं, रिलेशन में ज्यादा तकलीफ देने वाला रहता है। जो देखिए 7 नंबर वालों की मैं बता देती हूँ। अगर आपको नहीं कार्ड यहाँ पे रीडिंग करने आ रहा है कि इसका मतलब क्या बोलूं, इसका क्या बोलूं, उसका कुछ मत बोलिए। बस सेम्बर नंबर वालों की यही बोल दोगे ना, एग्री हो जाएंगे आप। एंजल आपको ये, मैं अगर किसी का फीलिंग चेक कर रहे हो, मतलब एनर्जी चेक कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो आप बहुत प्यारे हो। जो आपके लिए एंजल मैसेज दे रहे हैं, प्योर दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, शाइनिंग पर्सनालिटी हो। जितना आगे बढ़ते जाओगे आपको सक्सेस मिलेगी। स्पिरिचुअल दिख रहे हो, जो आप सोचते हो आप कर लेते हो। फैमिली भी सपोर्ट कर रही है आपकी। पर कहीं ना कहीं आप रिलेशन में तकलीफ पाए हुए हो, या फाइनेंस में। ये लोग फाइनेंस और रिलेशन में इन्हें तकलीफ मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये रिलेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं और इन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है ना, दिल है। तो दिल से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और सामने वाले को इन्हें क्या पता, सामने वाला इन्हें तकलीफ देगा या क्या करेगा। अगर वो लड़की या लड़का कहीं ना कहीं इन्हें तकलीफ दे देता है, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं।
7 नंबर वाले ऐसे हैं कि इनके पास कोई आता होगा ना उधार लेने के लिए, अगर बोल दिया इनके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे, मांगेंगे नहीं। ये 2 नंबर वाले की भी खासियत है और 7 नंबर वाले की। तो ये फाइनेंस में और रिलेशन में इन्हें तकलीफ मिलती है। तो आप ये बस इतनी ही रीडिंग कर दोगे ना, 100% इसका राइट होगा। तो अगर वो पूछेगा सजेशन कि क्या मुझे करना चाहिए, तो कार्ड निकाल के आप यहाँ पे सजेशन दे दूंगी। अगर नहीं हो रहा है तो आप 7 नंबर को बोलो कि रेमेडी करने के लिए, वहां पे मैं आपको रेमेडी बता दूंगी। ऐसे ये शंकर जी को थोड़ा सा तिल डाल के जल चढ़ाएंगे तब भी रहेगा। ऐसे 7 नंबर वालों को बेस्ट रेमेडी यही रहेगा, मेडिटेशन करें 10 मिनट। क्योंकि ये जो रहते हैं निगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, इनका जो रहता है सोचना बहुत ज्यादा निगेटिव। 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ये रेमेडी आप दे सकते हो। और सारा जो रहेगा वहां पे 7 नंबर का मैं लिखा दूंगी, वो भी रेमेडी आप दे सकते हो। क्लियर? समझ में आया? अर्पिता, कशिश, यस मैम। क्लियर यस है ना? मैम। यहाँ तक कुछ आप लोग को यस डाउट? मैम। पल्लवी जी यस नो आपको मैम। मैम। यस। बराबर, तो आपको समझ में आ रहा है, चल रहा है बराबर क्लास ना? नहीं कुछ होगा तो आप बता यस। देना कि फास्ट जा रहे हो कि कैसे। ऐसे मैं स्लो ही पढ़ा यस रही मैम। हूँ। तो क्वेश्चन ले लेते, ले ले। यस मैम। क्या मैं नया दुकान रख सकता हूँ या खोल सकता हूँ? क्या मैं नया दुकान खोलूं? मेरी बहन का रिश्ता आया है, मैं क्या बोलूं? इस लड़के के लिए मेरी बहन का रिश्ता आया है, मैं क्या बोलूं? क्या मैं अपनी बहन का शादी करवा सकता हूँ इससे? ये मैं अभी पूछ रही हूँ, क्वेश्चन नहीं दे। करवा सकती हूँ कशिश? यस मैम। हम्म। और दुकान कब भी खोल सकती हूँ? हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लें, सोचे समझे, थोड़ा विचार करें इसका। बराबर। आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाइए, बैलेंस बनाइए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम्म। यस। कशिश जी बहुत फास्ट जा रही है, कशिश ही करेगी। चलिए, मुझे खुशी हुई कि कशिश जल्दी ही टीचर बन जाएगी। अर्पिता, यस मैम। आप बोलो, दुकान खोल दूं? हाँ, थोड़ा संभाल के। क्या संभाल के? इतना ही बोलोगे? मैं आपको चार्ज पे कर रही हूँ 151 रुपीज, तो क्या बोलोगे? चार्ज ले लोगे? बस यही बोलोगे हाँ खोल दो? थोड़ा टाइम लीजिए, समझिए, हम्म। प्लानिंग कीजिए उसके बाद। हम्म। और ये आप फर्स्ट टाइम क्या बोलोगे? एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, मैं नहीं लगाओगे आप। क्लियर? हाँ। आते आते आ हाँ। जाएगा, मैं नहीं लगाओगे। ये आपके लिए बोल रही हूँ। देखिए उसमें मैं आपको लॉजिक भी बताई थी, मैं लगा दोगे तो जैसे अपने आप को ही रहता है, कहीं ना कहीं गुरूर हो जाती है, तो हमारा ही अहम हमें कहीं ना कहीं नीचे कर देता है। तो एक चीज के लिए मैं नहीं लगाओगे। और सेकंड, अगर आप एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं बताओगे, तो एंजल दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो। अगर कोई पर्सन आ गया, देखिए क्या रहते हैं, नीचे गिराने वाले बहुत ज्यादा रहते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, मोटिवेट करने वाले कम ही आपको मिलेंगे। तो अगर उनका काम हो भी जाएगा ना, तब भी आएंगे आपको पूछेंगे आपने जो बोला था ना मेरा काम नहीं हुआ, तो क्या आप बोलोगे कि मैंने तो नहीं, एंजल ने जो आपको मैसेज दिया मैंने आपको बता दिया। बस मैं वहां पे मैं रीडिंग करती हूँ, रीडिंग की, जो आया मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो आपको यस परेशान मैम। होना नहीं है थोड़ा भी। अगर
बस आपको एक ही काम करना है, क्वेश्चन आराम से सुनना है। ये सामने वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घुमा के बोल रहा है। क्या रहता है, एक ही में दो क्वेश्चन कर देते हैं। चार्ज देंगे, सोचेंगे कितना कितना फास्ट कितना क्वेश्चन करा लूं, तो एक ही में दो क्वेश्चन दे देंगे। आप वहां पे भी मत होना, आप बोल देना क्लियर, एक एक आराम आराम से बोलिए, मैं आंसर दे रही हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो। आप ये क्वेश्चन आराम से करिए। क्या आपका क्वेश्चन है, आप रुक जाओ, क्या क्वेश्चन है। वो बोलेगा, जो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अर्पिता का मैं थोड़े टाइम के लिए नहीं समझी, तो आप रुक जाओ, बोलिए देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोटा छोटा करके आप क्वेश्चन पूछिए। तो क्वेश्चन जितना पूछती जाएगी उतना आप बताते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट कार्ड निकालते जाओ, जो भी आपका है। टाइमिंग पूछ रहा है तो टाइमिंग के लिए आप इस चीज को लेकर के, अब जैसी टाइमिंग है, यहाँ पे मैं बता दूं, अगर कोई पूछ रहा है मेरी शादी कब होगी, तो आप पूछते पूछते बात करते करते आप पूछोगे ना, रिलेशन में हो, लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो, तो बोलेगी तो अभी तो कुछ फाइनली नहीं है उसका। तो आप निकालो, सामने से बोलो, देखिए मैं 1 से 1.5 साल का निकाल रही हूँ, ऐसे बोलो। तो बोलेगी नहीं 6 महीने का निकालो, बोलो नहीं, इसके लिए डीप कंसल्टिंग करनी पड़ेगी, डीप रीडिंग करनी पड़ेगी, उसका चार्ज बहुत ज्यादा है। तो चार्ज पे करें 500 1000 रुपया, तो आप करते जाओ। आप 6 महीने का निकाल दो, 1 साल का निकाल दो, क्योंकि शादी तो ऐसी होगी नहीं, प्लानिंग उस चीज का होगा ना। शादी का खेल थोड़ी ना है 1 महीने 1.5 महीने में, वो खुद से अगर कोर्स से कर लेगी तो कर लेगी या कर लेगा। नहीं तो देखिए, शादी के लिए 6 महीने 1.5 साल 1 साल का प्लानिंग करना पड़ता है। क्लियर। तो आप बोल दीजिए 1 से 1.5 साल में आपकी मैरिज हो जाएगी। 6 महीने में हुआ तब भी आपका राइट, 1 साल में हुआ तब भी, 1.5 साल में हुआ तब भी, आप भी वहां पे हुए सही, वो सामने वाला नहीं। अगर कोई पूछ रहा है कि मैं कंसीव कब कर सकती हूँ, 1 साल में कर सकती हूँ, 6 महीने में कर सकती हूँ, तो वहां के लिए भी आप निकाल सकते हैं। ये दो तीन चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको वहां पे टाइम देख करके करना पड़ेगा। क्लियर। मैं ऐसे बताती जाऊंगी, आप परेशान मत होना कुछ भी। अभी यहाँ तक आप लोग को कार्ड अच्छे से पढ़ने आ गया है ना, कोई डाउट तो नहीं है। मैम एक बात पूछनी थी कि वो हेयर जो है ना, उसके हेयर वो थोड़े ब्राउन कलर के दिख रहे हैं क्या? येलो है, येलो है, ये भी ग्रोथ येलो है को ही क्या? है ना, हाँ हाँ ग्रोथ के ही है ना। हाँ हाँ। तभी बोल रही हूँ, आप जो भी कार्ड लेना ऐसे ही डार्क कलर के लेना। अगर आप ऑनलाइन से मंगा रहे हो तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, अगर आप जैसे मंगा रहे हो थोड़ा सा आप डार्क कलर देख करके लोगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कार्ड पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे कार्ड मिलते हैं, तो जो आपको पढ़ने नहीं आएगा कहीं ना कहीं आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा ब्राइट कलर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आप पढ़ लोगे। और कुछ किसी को है, पल्लवी नो जी मैम। मतलब उनका, कशिश अर्पिता आपका कुछ है। नो मैम। मैम इतना इत, अगर हम्म, बोलिए। मैम अगर किसी ने बताया कि मेरी सास के लिए मेरे लिए वन कार्ड सास की तरफ से, तो ये कार्ड आ जाए तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो सास तो है ना, अच्छी तो है, इमोशनली है, अच्छी है, प्योर है, ग्रोथ वाली है, थोड़ा सा निगेटिव सोचती है, यही है ना। निगेटिव बहुत ज्यादा सोचने वाली रहेगी ये, निगेटिव सोच सोच के परेशान करेगी, क्योंकि उसके माइंड में तो वही चल रहा है ना, पॉजिटिव तो चल नहीं रहा है, निगेटिव चल रहा है, तो परेशान करेगी थोड़ा सा। वो बोलेगी मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। अगर वो बोली कि ब्लैक, आप बोलोगे कि देखिए आपकी सास है अच्छी, पर बहुत ज्यादा निगेटिविटी उनके अंदर रहता है, तो वो सोचती रहती है, इसी चीज को लेकर होगा। अगर वो बोल रही है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है क्या, हाँ किया है, आपके सास के ऊपर कुछ ना कुछ तो ब्लैक मैजिक है। एक बार आप चेक करा लेना, नहीं तो आप मुझसे अगर रेमेडी लोगे, इतना इतना आप पे करो, मैं आपको रेमेडी दे दूंगी, आराम से आप ले सकते हो। 500 जो भी आपको लेना रहेगा, रेमेडी का चार्ज ले सकते हो। तो उस चीज को लेकर कभी परेशान मत रहिए, 500 ले सकते हो, उसमें आप रीडिंग भी कर दो, रेमेडी भी दे दो। नहीं हो रहा है, आप पहली हो मतलब कि अभी नए नए हो, तो 150 में आप 2 क्वेश्चन करके एक रेमेडी दे दो। रेमेडी का मत बताना, आप ये बोल सकते हो कि 3 क्वेश्चन पे
रेमेडी आपको मिल जाएगा। कितना रेमेडी मिलेगा वहां पे मैं आपको बता दूंगी, ऐसा नहीं रहेगा मैं आपको रेमेडी सब दे दूं। जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको रेमेडी दूंगी। और रेमेडी देना, रेमेडी से क्या रहेगा वहां पे उसे काम, रेमेडी बहुत जरूरी है, रेमेडी दो काम भी हो जाएगा आपका, इनकम भी हो जाएगा वहां पे। तो रेमेडी आप देना ही देना, दो रेमेडी, एक रेमेडी जो भी रहेगा रेमेडी दो। क्रिस्टल ले सकते हो, क्रिस्टल आप करो, क्रिस्टल कमी में आ जाएगा, 350 में आप पे कर सकते हो क्रिस्टल का। मैम आपके पास क्रिस्टल है? हाँ, जब आपको चाहिए तो क्रिस्टल भी मिल जाएगा, मेरे यहाँ पे कार्ड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप है तो आप क्रिस्टल का चार्जेस कितना है? कौन, मेरे यहाँ से अगर आप लोगे तो 350 से हाँ। चालू हो जाता है, 1000 1200 तक रहता है, जो भी जैसा भी रोज चाहिए। क्वार्ट का कितना है? कार्ड का मेरा 1000 है, रोज, आपके यहाँ पे पहुंच रोज जाएगा। क्वार्ट, क्या बोले? रोज क्वार्ट क्रिस्टल। वो है मेरे पास, सारे हैं आपके पास, डिटेल चला जाएगा, जो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। अच्छा, आप लोग ही ले, मेरे पास है पर मैं तो एनर्जाइज नहीं कर पाती क्योंकि मैं जानती नहीं कैसे उसको एनर्जाइज करते हैं। मेरे पास तो भी है, मैं आपको मैं बता दूंगी, कलकत्ता कर से हूँ। लेना, मैं आपको बता ओके। दूंगी, कर लेना। और यहाँ पे जो भी, अगर आप लोग भी ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, रीडिंग करने वाले हो टैरो कार्ड का, तो आपके पास भी रहना चाहिए, रहेगा तभी आप क्लाइंट को दोगे ना, नहीं रहेगा तो कहाँ से दोगे। 350 में आराम से सेल कर सकते हो, वो 350 में कर सकते हो, रेमेडी दे सकते हो, रीडिंग करने लगे तो रीडिंग कर सकते हो आराम से। तो परेशान मत होइए, इसका इनकम बहुत जल्दी आपको मिलता है। और ऐसा ये काम है ना, ऐसी विद्या एक्स्ट्रो, मतलब ये न्यूमरोलॉजी में तो 1 साल का चार्ट बन जाएगा ना आपका, तो क्लाइंट बना ही रहता है, वो हफ्ते में 15 दिन में महीने में आ ही जाएगा आपके पास में। मिनिमम चार्ज रखोगे तो आ जाएगा आपके पास में, और रेफरेंस भी आपको मिलेगा। तो वो मैम बहुत अच्छे से बताती है, चार्ज भी कम ही लेती है, जाओ उनके पास में, तो आराम से आपका रहेगा, मनी फ्लो आपका बना रहेगा। बस आपको थोड़ा सा वहां पे पीस होकर के जो भी आपका क्वेश्चन है, मतलब उसका क्वेश्चन है, आराम से आंसर आप दो। और क्रिस्टल लेकर के रख लो, रेमेडी जितना हो सकता है आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा रेमेडी देने के लिए। कॉमन रेमेडी मैं आपको बता दूंगी, वो कॉमन भी आप दे दोगे, सब कुछ आपका हो जाए जो बोल रहा है। अगर लिखना चाहते हो तो रेमेडी लिख लीजिए, किसी को आप दे सकते हो, कॉमन रेमेडी है। कुछ भी रुका हुआ है, मैरिज रुकी हुई है, रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, सबका एक ही है, गणपति जी का पूजा करो। 7 वेनेसडे करना है, ये 7 बुधवार को रहेगा, शाम को कर सकते हो, या अगर आपके पास में टाइम है तो सुबह भी कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें रहेगा। साबुत आपको चावल लेना है, चावल थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए। नहा करके आप मंदिर के नीचे बैठ जाओ, एक साबुत चावल उठाओ, और साबुत ही रहना चाहिए, उसमें टूटा एक भी नहीं रहना चाहिए, पहले से ही आप तैयार करके रख लो। एक साबुत चावल उठाओ, ओम गण गणपतये नमः करके एक अलग से वाटी रख लो, उसमें डालो। फिर दूसरा चावल उठाओ, ओम गण गणपतये नमः। ऐसे जितना आप चावल इकट्ठा कर सकते हो, जितना भी चावल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है। जो चावल आपने इकट्ठा किया, इतना किया, जो भी किया, उसी का आपको शाम को या जब भी आपका पूजा खत्म हो उसको खीर बनाना है। खीर गाय के दूध में रहेगा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देना, वो दूध गाय का रहेगा। फिर उसके बाद से एक पान का पत्ता, एक सुपारी, 5 खरी इलायची, थोड़ा सा दुर्वा, 5 ले सकते हो दुर्वा, मैम 5 इलायची के बाद फिर से रिपीट करना। 5 इलायची है और 5 दुर्वा, वो हरी आती है ना, जो गणपति को चढ़ता है। पूर्वा। हम्म,
यहाँ तक क्लियर। कैमरा कैमरा का क्या हुआ, तो दिख नहीं एक रहा। सुपारी, एक पान का पत्ता, 5 इलायची, 5 झुलवा और वो खीर लेके जाइए। आप गणपति जी के चरण में रख दीजिए और उनसे आग्रह करिए कि जो भी मेरा रुका हुआ समृद्धि या रिलेशन या जो भी फाइनेंस या जो भी आपका अटका पड़ा है, घर नहीं ले पा रहे हो, मैरिज नहीं हो रही, जो भी नहीं हो रहा है, आप उनसे बोलिए, हे दुखहर्ता शुभकर्ता, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। आप उनके चरण में रख करके 5 मिनट 10 मिनट जो भी है वहां पे जाइए, अपनी बातें बताइए, मुझे ये परेशानी चल रही है, आप हरिए और मेरी मनोकामना आप पूरी करिए। ये कर लिए तो खीर वहां से लाना नहीं है आपको, वहीं पे जो बच्चे हैं जो भी होगा वहीं बांट के 1-2 चम्मच प्रसाद के लिए लेके आना है आपको, 1-2 स्पून जो आपके घर में फैमिली होगी उन्हें देना, पर सारी खीर वहीं पे बांट देना है आपको। अगर मंदिर नहीं है गणपति जी को तो घर में पूजा करे तो क्या हाँ तो करना। घर में ही करो, घर में करने के बाद में फिर भी आप घर का प्रसाद, बस प्रसाद ही लो, बांट दो उसको, जितना प्रसाद जाएगा उतना ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ओके। प्रसाद खुद को नहीं खाना चाहिए, दूसरों में बांटना चाहिए। और मंदिर से एक फूल बस लेके आना है, एक फूल लाओ। एक चम्मच भी नहीं लेना है प्रसाद अरे खुद को। बोली तो चम्मच तो लो, 1 स्पून ले लो, फैमिली में 1 2 3 बांट लो, अच्छा अच्छा। जो भी है थोड़ा थोड़ा अच्छा प्रसाद। एक वहां से मंदिर से फूल लेके आना है, अपने मंदिर के अंदर रखना है 24 घंटे तक। फिर उसको लेके जाओ कहीं, मतलब पेड़ फलता फूलता हो उसके नीचे फूल को रख दो। ऐसे ही आपको 7 वेडनेसडे करना है, 7 बुधवार करना है। आप देखोगे जो भी आपका रुका हुआ होगा आपको मिल जाएगा। घर नहीं हो रहा है, घर मिल जाएगी, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज हो जाएगी, फाइनेंस कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, ठीक हो जाएगा, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक हो जाएगा, फैमिली में कुछ चल रही है नेगेटिविटी, वो दूर हो जाएगी, जो भी है। ये कॉमन है, किसी के भी आप दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हैं जो भी आपके पास में आ रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है ये दूसरा है, आप लिख लो कि मेरे शॉप पे कस्टमर नहीं आते, शॉप पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अभी किस चीज का शॉप है वो आप पूछ लेना, ऐसे सबके लिए चलेगा। तो आप क्या बोलोगे, हरी उड़द होती है ना उसका दाल लाना है और पक्षी को देना है, सिर्फ 1 मुट्ठी देना है डेली पक्षी को। किस दाल। ओ, हरी दाल आती है ना, मूंग का, मूंग मूंग जैसे। की मूंग हाँ, की हरी वाली लेना। पर देखना टेरेस पे इसको नहीं डालना है, आप उसको बोलोगे टेरेस पे नहीं डालना है, क्योंकि टेरेस पे पक्षी ऐसे चोंच मारेंगी ना तो आपका राहु खराब हो जाएगा। ये आपको वहां पे बोल के देना पड़ेगा। लेके जाओ कहीं भी पेड़ के नीचे आप डाल दो। मैम एक बार और रिपीट कीजिए, मूंग का दाल लेकर। मूंग का डाल लीजिए, छिलके के साथ में रहना चाहिए, हरी छिलका उसमें रहना चाहिए।
ले करके आप किसी पेड़ के नीचे या जहाँ पे पक्षी लोग खाते हैं ना, देखते हो बहुत जगह खाते रहते, तो वहां पे लेके जाओ, डाल दो। अपने ये सोचो कि नहीं है तो अपने टेरेस पे डाल दूं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, टेरेस पे तो मत ही डालना, क्योंकि वहां पे राहु खराब हो जाएगा, चोच मारेंगे वो लोग। मैम कब करना है ये? मॉर्निंग, मतलब ये सुबह मॉर्निंग जब भी आपको टाइम मिल रहा है लेके जाओ। अगर आप जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तैयार होके जा रहे हो, लेके जाओ, वहीं पे डाल दो। डेली करना है? हाँ हाँ, डेली, जब तक आपके यहाँ पे शॉप पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आपको पता नहीं है कि मेरा कौन सा ग्रह बैलेंस है, कौन सा नहीं बैलेंस है, ये आपको नहीं मालूम है ना। तो एक काम करो, कच्चा दूध रहता है, गाय का है, भैंस का है, ये नहीं। और कब करो, ये भी नहीं है आपको, है तो सुबह शाम रात जब भी आप दूध गर्म करने जा रहे हो, कच्चा है, 2 बूंद हथेली पे गिराओ, रफ कर दो, सारे बैलेंस आपके, सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। 2 बूंद दूध लो अपनी हथेली पे, उसको अच्छे से रफ कर दो, आपके जितने भी ग्रह होंगे सब बैलेंस हो जाएंगे। मैम दूध तो फिर गाय का ही लेना पड़ेगा ना उसमें? नहीं नहीं, भैंस का भी चलेगा, जो भी आपके घर पे आ रहा चलेगा। है, जो आ रहा है वही आप कर लो, क्योंकि हथेली में ही हमारे 9 ग्रह रहते हैं, करोगे सब शांत हो जाएंगे। करना चाहिए मैम। लास्ट में और रेमेडी मैं आपको लिखा दूंगी, ये तो सारे वो थे, तो आप जिसे भी देना चाहते हो उसे दे दो, करना चाहते हो तो कर लो। जो मैं कल ही बताई थी, कल या परसों की, आटा और वो 2 चींटी को दे दो, रोटी बना करके आप गिलहरी के दोगे तो जो भी आपके ग्रह है ना सब दूर हो जाएंगे। डोनेट करना सीख लीजिए, उससे आपके जो रहेंगे कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, और मैं रेमेडी आपको दे दूंगी। आप शुक्र पर्वत पे लिख सकते हो, ये शुक्र पर्वत रहता है अपना, जानते हैं ना, तो ग्रीन पेन से लिखो यहाँ पे, नहीं तो आपके पास इत्र है, इत्र लगाना चालू कर दीजिए। शुक्र पर्वत कहाँ मैम, मैं तो नहीं जानती। ये दोनों हाथ में, ये अंगूठे के पास दिखा, यहाँ पे शुक्र पर्वत है, अगर आपके यहाँ पे इत्र है तो इत्र लगा लीजिए, यहाँ पे भी इत्र लगा लीजिए। भगवान को इत्र लगाते हैं, नहीं लगाते हैं तो आप दोनों कान के पीछे इत्र लगा लो, और थोड़ा सा नाभि में इत्र आप लोग को लगाना चाहिए, इत्र से इत्र मन। मतलब आतुर? हाँ, इत्र हम रहता लोग है। बंगाली में अत्तर अत्तर, अत्तर हाँ ये बोलते हाँ हैं। अत्तर। अत्तर, अत्तर, हाँ अत्तर, हाँ वही वही, अत्र, क्या अत्तर बोलते हैं वो, इत्र। तो आप लगाना चालू कर दोगे, इससे क्या है, शुक्र का नंबर है, स्ट्रांग होगा, मनी फ्लो आपके लाइफ में जो भी कहीं ना कहीं स्टक होगा आना चालू कर देगा। ओके, और कुछ किसी को कुछ डाउट है? नो मैं। परेशान मत होइए, मैं और रेमेडी करा दूंगी, ऐसे मेरा रेमेडी का क्लास भी रहेगा तो आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, रेमेडी ठीक है का ठीक। भर मार है यहाँ पे। तो अभी तो 5 बज गया है, तो अभी विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे, जो भी आप लोग का रहेगा क्वेश्चन आंसर, और जो भी डाउट रहेंगे, नहीं तो फिर रीडिंग हो जाएगी, ऐसे में क्वेश्चन दे। मैम, हाँ बोलिए। मैम और मैं जो लाई हूँ आपको पिक्चर भेज दूंगी, उसके बाद आप मुझे कॉल कर लेना और मैं कुछ पेमेंट कर दूंगी, थोड़ा सा रीडिंग कर देना। आपका रेमेडी है करने को ना? हाँ। हाँ तो रेमेडी आपको बता दूंगी, यहीं पे बता दूं, कर लोगे? नहीं 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 नहीं, मैं पहले वो सामान आपको पिक सेंड करूंगी, आप देख लेना चेक करके उसके बाद। चलो ठीक है। ओके। हाँ, और थोड़ा सा रीडिंग कर देना की सिचुएशन, मैं ठीक है, पेमेंट कर सुब्रत दूंगी। के लिए। हाँ। चलो ठीक है।
चलिए हाँ मैम। टॉपिक के लिए और वो क्रिस्टल के बारे में मुझे बता देना। हाँ, क्या बोले? क्रिस्टल के प्राइस भी बता देना, मैं लूंगी आपसे। चलिए ठीक है। जय माता दी। पल्लवी जी, अर्पिता, जय कशिश, ठीक जय है। माता दी माता मैम। दी। जय जय माता माता दी मैम। थैंक यू। वेलकम वेलकम जी। थैंक यू सो मच मैम। दी। मजा आया क्लास, अच्छी लगी क्या अच्छी लगी? आज की क्लास। चलिए थैंक यू, आप लोग को अच्छी लगी ना, यही बात।